नंबर 6 पार्ट जो आएगा वो आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है? जो ये प्लांट के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जो प्लांट पार्ट्स होते हैं नए प्लांट को डेवलप कर देंगे फ्रॉम देयर रूट, फ्रॉम देयर लीफ, फ्रॉम देयर स्टेम। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। न्यू प्लांट्स डेवलप फ्रॉम न्यू प्लांट डेवलप्स फ्रॉम लीव्स, stem, root, etc. तो नए प्लांट डेवलप होंगे किससे? लीफ से, स्टेम से, रूट से। तो इस टर्म को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ब्रांचेस भी स्टेम में जाती है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। राइट। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दो टाइप का होता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दो टाइप होते हैं। टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एक टाइप होता है यहां पे टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में पहला जो टाइप होगा यहां पे, वो यहां पे होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और सेकंड टाइप यहां पे होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। राइट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कौन सा? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो फर्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे यहां पे व्हाट नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वो होता है जो नेचुरली होगा। राइट। कौन सा होता है? जो नेचुरली होगा। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये तीन मेथड्स होगा, लीफ, रूट, शूट। ये तीन मेथड होंगे इसमें नेचुरल में। सबसे पहले पढ़ेंगे लीफ के अंदर कैसे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। नंबर फर्स्ट, लीफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। देखो लीफ के अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आपको दिखाई देता है ब्रायोफाइलम के अंदर। एग्जाम्पल होता है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम। एक होता है बिट्यूनिया। बिट्यूनिया। एक और, सॉरी इसका मेंबर ये गलत लिख रहा हूं, मेंबर
पिट्यूनिया पार्ट का मेंबर होता है बिगोनिया, इसके अंदर ऐसा होता है। मेन एग्जांपल हम देते हैं यहाँ पे ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम में क्या होता है, देखो उसका लीफ होगा, ये लीफ है इसका, ब्रायोफाइलम का एग्जांपल दूंगा मैं स्पेशली यहाँ पे। इसके लीफ के ऊपर क्या होता है, ये इसका लीफ है, इसके लीफ के आपको यहाँ पे बड मिलेंगे, यानी इसके लीफ पे आप क्या मिलेंगे, आपको बड मिलेंगे, यहाँ पे इस तरह के बर्ड्स प्रेजेंट मिलेंगे आपको। और इन बर्ड के ऊपर क्या करती है, इन बर्ड्स के ऊपर छोटे टीनी प्लांट्स यहाँ पे डेवलप होंगे, यहाँ पे इस तरह टीनी प्लांट डेवलप होंगे यहाँ पे। और ये टीनी प्लांट क्या करेंगे, सोइल है, कुछ प्लांट यहाँ पे नीचे गिर जाएंगे, ये देखिए दिस इज टीनी प्लांट, टीनी प्लांट, ये आप देख रहे हो नीचे, यहां से नीचे गिर गया, तो ये क्या है यहाँ पे, तो दिस इज, इसको यहाँ पे बोलते हैं बेसिकली, इन्हें बोलते हैं हम बर्ड्स, ली बर्ड, या इसे एक्सिलरी बर्ड भी कहते हैं, ली बर्ड, ये इसे बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड। तो ये एक्सिलरी बर्ड से क्या करेगा, नया टीनी प्लांट डेवलप होगा और नीचे गिर जाएगा, फ्लटरिंग करेगा, जब लीफ जब हवा के साथ हिलेगा, फ्लटर करेगा, तो उसे कान से नीचे गिर जाएगा और नया ब्रायोफाइलम क्या कर देगा, डेवलप कर देगा, राइट। तो ये होता है लीफ के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, लीफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन द ब्रायोफाइलम। लेकिन कैसे, लीफ हैज एक्सिलरी बर्ड्स which arise टीनी प्लांट्स, जो क्या करता है, टीनी प्लांट्स को अराइज करता है। तो दैट इज अबाउट द लीफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अगला हम करते हैं यहाँ पे, वो आता है रूट टॉपिक, दैट इज वेजिटेटिव propagation। लास्ट टॉपिक हमने स्टडी किया था कि जो लीफ होता है उसके द्वारा कैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। नंबर फर्स्ट पे हमने यहां पे पढ़ा था, हमने नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम कर रहे थे, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हमने पढ़ा था कि कैसे लीफ के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, लाइक इन द ब्रायोफाइलम प्लांट। अब हम नंबर सेकंड पे इसके अंदर पढ़ेंगे, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में नंबर सेकंड जो आएगा वो आता है सूट के द्वारा, यानी स्टेम के द्वारा। सूट पहला था लीफ, सेकंड नंबर पे है शूट, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसके बाद रूट आएगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखो सूट, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब सूट यहां पे कई तरह के होते हैं, यहां पे कई तरह की, लाइक फर्स्ट अगर टाइप इसके अंदर हम पढ़े तो पहला टाइप इसके अंदर हम पढ़ेंगे वो आता सक्कर। सक्कर, देखो सक्कर में क्या होता है, आप देखोगे इन द पुदीना प्लांट, पुदीना प्लांट में क्या होता है, मेन प्लांट के अंदर आपको क्या मिलेगा, जैसे सोइल है, इसमें सेमी अंडरग्राउंड स्टेम होता है। सेमी अंडरग्राउंड का मतलब होता है जो स्टेम मिट्टी के अंदर भी रहता है और बाहर भी रहता है, मेन एरियल भी है और कुछ स्टेम का पार्ट ग्राउंड के अंदर भी है। ऐसे स्टेम को कहते हैं सेमी अंडरग्राउंड स्टेम, ये इसकी रूट है यहाँ पे, जैसा रूट, ये स्टेम यहां से शुरू होता है। अब इसका जो अंडरग्राउंड सूट होता है यहां से जो मिट्टी के अंदर है, उस सूट से इसकी ब्रांच निकलेगी ऐसे बाहर, लाइक दिस, और इस ब्रांच से नया जो पुदीना प्लांट होता है वो यहां पे प्रोड्यूस होगा इस तरह से।
लाइक दिस। तो ये जो बीच वाला जो स्ट्रक्चर कहलाता है, दिस इज नोन एज सक्कर। तो ये हमेशा किसके अंदर मिलता है? ये हमेशा ही आपको मिलता है सेमी अंडरग्राउंड स्टेम में। सेमी अंडरग्राउंड स्टेम का मतलब होगा जो स्टेम सोयल में भी रहता है और जो स्टेम हवा के अंदर बाहर, सोयल से बाहर भी रहेगा, दोनों जगह होता है। एग्जाम्पल होता है पुदीना यानी मिंट प्लांट। मिंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा क्या होगा इसके अंदर? सेमी अंडरग्राउंड स्टेम या सेम, इसको बोल सकते हैं सेमी एरियल प्लांट भी बोल सकते हैं इसको। अंडरग्राउंड स्टेम हैज वेजिटेटिव बड। वेजिटेटिव बर्ड का मतलब होता है यहाँ पे छोटी छोटी बर्ड्स होती है, छोटी लाइक नोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी गांठ की तरह स्ट्रक्चर होती है, जिससे जिससे ब्रांच निकलेगी और ब्रांच क्या करेगी? नए प्लांट को राइज कर देगी। हैज वेजिटेटिव बर्ड विच अराइज न्यू प्लांट। इसे हम एक्सिलरी बर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एक्सिलरी बर्ड भी कहते हैं। विच अराइज न्यू प्लांट्स, और क्या करती है? जो नए प्लांट को राइज कर देगी। इसे क्या बोल सकते हैं हम? इसे एक्सिलरी बर्ड भी बोल सकते हैं। एक्सिलरी बर्ड, राइट, भी कह सकते हैं वेजिटेटिव बर्ड को। तो ये था शक्कर के अंदर। और अब इसके अंदर नंबर सेकंड हम देखते हैं। नंबर सेकंड इसके अंदर आएगा, वो आता है यहां पे कोरम। कोरम, कोरम भी आपको लाइक इन द केस ऑफ, आप देखोगे यहां पे जैसे ये स्टेम है, ये भी सेमी अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर आपको देखने को मिलता है। जो अंडरग्राउंड कुछ स्टेम बाहर मिट्टी में रहता है, कुछ बाहर रहेगा। जैसे इन द केस ऑफ कोलकेसिया, ये प्लांट है, ये इसकी रूट्स है यहाँ पे। इसके अंदर क्या हुई? यहाँ पे एक इस तरह एक नोड लाइक वर्टिकल सेक्शन में, वर्टिकल का मतलब होता है ये स्टेम है, इसके यहाँ पे इस तरह से ऊपर वाले डायरेक्शन में लाइक दिस। तो ये क्या, कौन सी डायरेक्शन होगी? वर्टिकल डायरेक्शन होगी। इस वर्टिकल डायरेक्शन में एक छोटी बड अराइज होगी। तो इस बड को क्या बोलते हैं? दिस बड इज द कोरम, राइट। और क्या होगा जब इससे नया प्लांट यहां पे क्या हो जाएगा? अराइज हो जाएगा इस तरह से, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है। तो दिस पार्ट इज नोन एज कोरम। क्या बोलेंगे इसको? कोरम कहते हैं। लिखेंगे कोरम इज ए वर्टिकल एक्सिलरी बड, एक्सिलरी या वेजिटेटिव बड, वेजिटेटिव बड विच अराइज न्यू प्लांट्स, और जो क्या करेगी? नए प्लांट्स को क्या करेगी? अराइज करेगी। तो ये एक एक्सिलरी वर्टिकल सेक्शन में मिलती है, जो क्या करते हैं? नए प्लांट को अराइज करती है। एग्जाम्पल देखिए, इसके अंदर आपको देखने को मिलता है कोलोकेसिया। ये सबसे कॉमन एग्जांपल होता है जिसके अंदर आपको कोरम दिखाई देती है। और बनाना के अंदर भी कुछ पोर्शन होती है, बनाना ऑल्सो, बनाना ऑल्सो। लेकिन मेन यहां पे एग्जांपल आप देखोगे वो होगा कोरम। लेकिन बनाना अदर मेथड से भी करता है, बनाना जो होता है राइजोम से भी करता है, लेकिन कोलकेसिया ओनली कोरम से करेगा। तो इसका एग्जांपल आप कोलकेसिया दे सकते हो यहां पे, राइट। नंबर थर्ड हम इसके अंदर करेंगे, वो आता ऑफसेट। ऑफसेट,
ऑफसेट आपको देखने को मिलता है इन एक्वेटिक प्लांट्स। जैसे मान लीजिए ये एक लेक है, वाटर, इस तरह से यहां पे क्या होगा, एक वाटर हाइसेंथ प्लांट होता है, ये पानी में फ्लोट करता है, इसे वाटर फ्लोटिंग प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि ये पानी के ऊपर तैरता रहता है। ये तालाब के अंदर आपके राउंड में जो पोन्ड्स होते हैं उसमें बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। ग्रीन ग्रीन कलर का प्लांट मिलेगा ये, जो बहुत डार्क ग्रीन कलर का होता है, और पूरे एरिया में आप तालाब को पूरी ढक ले, यानी पूरे पॉन्ड को कंप्लीटली ढक लेता है ये, और इसके नंबर होते हैं बहुत रैपिडली इंक्रीज होते हैं। तो ये कॉमनली मिलता है, इसका नाम होता है यहाँ पे वाटर हाइसेंथ। इस प्लांट को हम टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे कुछ है कि व्हाट इज टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल का मतलब होता है कि वाटर हाइसेंथ, क्योंकि ये बंगाल के अंदर बहुत रैपिडली ग्रो हुआ था, इसी कारण से टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा, एक इस तरह का पार्ट ग्रो होगा, यहाँ पे एक इस तरह की ब्रांच राइज होगी, और जो यहाँ पे जाएगी और यहाँ से नए प्लांट को राइज करेगी, इस तरह से इसके ऊपर नए प्लांट को राइज करेगी यहाँ पे। तो दिस पार्ट इज ऑफसेट, तो इस पार्ट को क्या बोलेंगे, ऑफसेट बोलेंगे। ये आपको एक्वेटिक प्लांट में देखने को मिलती है। एग्जाम्पल होगा इसका वाटर हाइसेंथ, वाटर हाइसेंथ, इसे बोलते हैं इकॉर्निया। क्या बोलते हैं, इकॉर्निया। इस प्लांट को हम टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि बंगाल के अंदर बे ऑफ बंगाल और प्लस वहां पे जो सुंदरबन डेल्टा होता है वहां पे बहुत रैपिडली ग्रो हुआ था, इसी कारण से इसको टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। ये इंडियन कॉमन वीड होता है। वीड का मतलब ये इंडिया की नहीं है, ये बाहर से आई हुई है, जैसे एक्सोटिक प्लांट, मेन इंडिया का नहीं है, ये बाहर से वीट के साथ में, जो राइस के साथ में, ये एक्सोटिक वीड ग्रुप में आई है। क्या होता है इसके अंदर, इसमें लिखेंगे ऑफसेट इज ए ब्रांच with axillary bud which arise new plants, जो क्या करती है, नए प्लांट को राइज करती है। इसे हम कहते हैं ऑफसेट। क्या बोलेंगे इसको, ऑफसेट कहा जाता है, राइट। नंबर नेक्स्ट हम करेंगे डी, हम करेंगे यहां पे, वो आएगा रनर। रनर में आता कॉमनली, रनर में हम पुट करते हैं यहां पे, वो आती है दूब ग्रास, यानी दूब ग्रास। इस दूब ग्रास को हम कहते हैं साइनडाउन, इसे कहा जाता है साइनडाउन ग्रास, राइट। जो कॉमनली हमारे अराउंड में ग्रो होती है वो रनर होती है, राइट। और रनर के सेम ही होता है स्टोलन, राइट। तो स्ट्रॉबेरी जो होती है वो सेम ही होती है, वो रनर ही शो करती है, बस थोड़ा डिफरेंस है लिटिल बिट। अगर बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ते हैं तो डिफरेंस मिलता है, बाकी सिमिलरिटी है। तो दो ग्रास में कॉमन होता है। इसमें क्या होता है, देखिए इनको डायग्राम के थ्रू समझेंगे। अब इसको रनर क्यों कहा